अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे डीएलडी में नेक्स्ट टॉपिक जो कि बूलियन अलजेब्रा पे है। बूलियन अलजेब्रा हमारे सर्किट्स को सिंपलर करने में यूज़ होता है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी एक्सप्रेशन सॉल्व कर रही हूँ और वो एक्सप्रेशन मेरे पास है ए बी सी प्लस सी डी ए, मतलब बहुत लंबी और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी एक इक्वेशन आ गई, एक्सप्रेशन आ गई है, तो मैंने क्या करना है, उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, जब मैं उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूँगी ना, तो उसके लिए मुझे बूलियन अलजेब्रा की यूज़ है। और बूलियन अलजेब्रा के ये लाज हैं कुछ, और ये लाज हम यूज़ करके कोई भी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि कम्यूटेटिव ला। कम्यूटेटिव ला का मतलब है कि अगर ए बी है, ठीक है, तो इसका उलट अगर मैं कर दूं, जैसे ए बी है तो वो बी ए के इक्वल होगा, ए प्लस बी है तो वो बी प्लस ए के इक्वल होगा। ठीक है, एसोसिएटेड ला का क्या मतलब है कि अगर पैरेंथेसिस मैंने ए बी के ऊपर है दी हुई हैं तो वो इक्वल होंगी। ए बी सी 3 वर्ड्स हैं, ठीक है, और अगर ए बी के ऊपर पैरेंथेसिस है तो वो इक्वल होगा कि अगर मैं बी सी के ऊपर पैरेंथेसिस डाल दूँ। इसी तरह प्लस में भी ये ला आ जाएगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव ला। डिस्ट्रीब्यूटिव ला का क्या मतलब है कि जिस तरह हम लोग नहीं करते थे कि इक्वेशन एक दी होती थी और उसको हम लोग खोल देते थे, सिंपली वही काम है। ए डॉट बी प्लस सी है तो वो इक्वल है ए डॉट बी, मतलब ए को पहले बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया प्लस फिर ए डॉट सी। ठीक है, इसी तरह ए प्लस बी डॉट सी किसके इक्वल है, ए प्लस बी के इक्वल है, और डॉट उसके बाद ए प्लस सी। उसके बाद हमारे पास अगला ला जो है उसमें उसके मुताबिक ये कि ए डॉट ए कॉम्प्लिकेटेड जो है वो ये देखिए, ये अगर 1 है, ठीक है, तो ये 0 है। 1 डॉट 0, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो 0 ही आएगा ना, तो 0 आएगा। और अगर ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट होता है, ए अगर 1 है और ये 0 है, 1 प्लस 0 1। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है कि ए प्लस ए बी जो है वो इक्वल है ए के। उसके बाद अब्जॉर्प्शन ला हमारे पास क्या है कि हमारे पास ए प्लस ए डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए। जैसे ये हमने किया था तो क्या किया था, ए डॉट ए, ठीक है, प्लस ए डॉट बी, ए प्लस बी इक्वल है ए, और ए हम लोगों के पास किसके इक्वल होता है, ए यहाँ पे हमने नहीं पढ़ा, लेकिन ए जो होता है ना, ए और ए इक्वल होता है ए के। ठीक है, उसके बाद ए प्लस ये ए हो जाएगा और ए प्लस बी, और ये दोनों जो इक्वल है वो इसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। हमारे पास क्या है कि ए प्लस 1 किसके इक्वल होगा, 1 के। ए प्लस ए जो है वो इक्वल होगा ए के। ठीक है, अगर ए हमारे पास 1 है मतलब तो ए भी 1 होगा, और 1 प्लस 1 किसके इक्वल होगा, 1 के। इसी तरह ए अगर हमारे ए प्लस ए इनवर्ट जो है वो भी 1 के इक्वल होगा, मतलब ए अगर हमारे पास 1 है और ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 0 होगा, फिर 1 प्लस 0 क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। ए प्लस 0 हमारे पास ए के इक्वल होगा, मतलब ए अगर 1 है और ये हमारे पास जो भी ए 1 हुआ तो 1 के इक्वल होगा, ए 0 हुआ तो 0 के इक्वल होगा, मतलब है। एंड ला में मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल ए मल्टीप्लाई बाय ए, जो ए की वैल्यू होगी वही आंसर में आ जाएगी। उसके बाद ए डॉट 1 के किसके इक्वल होगा, ए के, जो ए की वैल्यू होगी, ए की वैल्यू 1 हुई तो 1 आ जाएगा, ए की वैल्यू 0 हुई तो 0 आ जाएगा। ए डॉट 0 मतलब ए के साथ ए की वैल्यू 1 हुई तो भी 0 ही आएगा इसमें, और ए की वैल्यू 0 हुई तो भी 0 ही आएगा। ए डॉट ए इनवर्स, क्योंकि ये ऑपोजिट हो गया, ये इसके ऑपोजिट होगा तो 0 आंसर आएगा, कुछ भी हो जाए। इनवर्जन ला हमारे पास क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट का अगर कॉम्प्लीमेंट लूँगी तो मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद परमानेंट ला क्या होता है कि 1 प्लस बी किसके इक्वल होता है, 1 के। जैसे ये ए प्लस 1 किसके इक्वल होता है, 1 के ना, तो इसी तरह 1 प्लस बी, 1 प्लस सी, सी प्लस 1 किसके इक्वल आएगा, ए के, 1 के इक्वल आएगा।